हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप। ठीक है, तो आपको मैंने जूल थॉमसन इफेक्ट करवाया था, उसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट है जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो जो टॉपिक है आपके थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट है, तो वहाँ पे करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जो पहले करवानी ज़रूरी है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने जितना उसमें करवाना था वो करवा दिया। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं व्युत्क्रमण ताप। ठीक है, तो व्युत्क्रमण उस जो जूल थॉमसन इफेक्ट था उसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक अपने पास व्युत्क्रमण ताप। अच्छा, एक बात देखो, आपको ध्यान हो कि जब भी किसी, मान लो ये कोई डॉट है अपने पास, ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर को एक हाई प्रेशर पर एक ठीक है इसका एक्सपेंड करवाया जाता था, किसी भी डॉट से या किसी छोटे होल से इस गैस को निकाला जाता था, तब इसके टेम्परेचर में क्या आती थी, हमेशा क्या आती थी, कमी आती थी। ठीक है, इसको जब यहाँ से बाहर निकाला जाता था क्या आता है, टेम्परेचर में क्या आती थी, कमी। ठीक है, इस प्रकार की कमी आना अपने पास क्या था, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट। अब देखो, इस जूल थॉमसन इफेक्ट कब होता था, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। देखो एक बात है, नई बात है। अच्छा, ऐसा कब होगा कि मैं इसमें से गैस को एक्सपेंड करवाऊं, इस छोटे होल से गैस को बाहर निकालूं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कमी ना आए। ठीक है, उसके टेम्परेचर में कमी ना आए, ना कूलिंग, मतलब इसका कूलिंग ना हो, शीतलन भी ना हो। तो टेम्परेचर में कमी ना आना या टेम्परेचर में वृद्धि आ जाना या टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज ना आना। ठीक है, ये तो था जूल थॉमसन इफेक्ट। टेम्परेचर में अगर कोई कमी नहीं, ठीक है, कोई कमी नहीं, या ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, और निकलने पर टेम्परेचर बढ़ गया, या टेम्परेचर में कोई कमी नहीं, तो इस प्रकार का जो घटना है वो अपने पास आती है व्युत्क्रमण ताप के अंदर, व्युत्क्रमण ताप के अंदर। ठीक है, दोबारा सुनो, किसी कंटेनर से कोई गैस निकलती है, उसकी तीन कंडीशन बनती है, या तो उसके टेम्परेचर में कमी आ जाए, टेम्परेचर में कमी आ गई तब अपने पास क्या होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर टेम्परेचर में वृद्धि आ गई या टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आई, तब उसको बोलते हैं अपने व्युत्क्रमण ताप। ये कब होता है, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट आता है कि अगर इस गैस का जो स्टोर की गैस है उसका जो टेम्परेचर है एक डेफिनेट टेम्परेचर से, एक कोई ऐसा टेम्परेचर है उससे अगर कम टेम्परेचर हो इस गैस का, मान लो कोई टी टेम्परेचर डेफिनेट अपने पास, ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर है, कोई ऐसा फिक्स टेम्परेचर है। अगर इस गैस का जो टेम्परेचर है इस फिक्स टेम्परेचर से क्या है, कम है, तब इसको एक्सपेंड करवाया जाता है, तब तो जूल थॉमसन इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तब तो वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो होता है। अगर इस फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर मैं इस गैस को एक्सपेंड करवाता हूँ, तब उस गैस का व्युत्क्रमण ताप पे कोई कमी नहीं आती या उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप। या ऐसा कहें कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट अपने को नहीं शो होता, वह टेम्परेचर अपने पास क्या होता है, व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, या इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। अब देखो, जूल थॉमसन कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, जूल थॉमसन कांस्टेंट किसके लिए, वान डेर वाल इक्वेशन के लिए। ठीक है, वान डेर वाल इक्वेशन के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इतना करवाया कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है और उसके लिए किस प्रकार से अपने पास हीट और शीतलन किस प्रकार से उसमें होता है। अब वान डेर वाल इक्वेशन और रियल गैस के लिए अपने जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालते हैं या कांस्टेंट निकालते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करवाऊंगा। तो आप देख लो, तो ये होती है अपने पास dt अपॉन dp 1/cp 2a अपॉन rb 2a अपॉन rt माइनस b।
ठीक है, इसको अपने क्या लिखते हैं, म्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको अपने म्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, dt 1/Cp 2/RT माइनस v और अपने पास आ जाएगा dp। ठीक है, अब देखो अपने पास तीन कंडीशन आएगी, तीन कंडीशन आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अपने तीन कंडीशन निकालते हैं। dt जब पॉजिटिव है, dt जब पॉजिटिव है, dt जब अपने पास पॉजिटिव है तब अपने पास क्या होता है, शीतलन होता है, या ये कहें कि कूलिंग होती है, अपने पास कूलिंग होती है, या ये कहूँ कि टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। अगर टेम्परेचर में कमी आती है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जूल थॉमसन जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है, जूल थॉमसन इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब 2a/RT माइनस b क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, या ये हो, या ये कह सकते हैं कि 2a/RT इस प्रकार से हो, या ये कहूँ कि 2a/RB इस प्रकार से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास कि अगर टेम्परेचर जो है इस चीज़ से 2a/RB से कम है तब तो अपने पास क्या होता है, शीतलन, क्या हो अपने पास, कूलिंग। क्या है, अगर टेम्परेचर 2a/RB से क्या हो, कम हो, इसको बोलते हैं अपने पास शीतलन या कूलिंग या जूल थॉमसन इफेक्ट शो होता है। फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास ये आ गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि dt अपने पास क्या हो, 0 हो। dt अपने पास क्या हो, 0। dt अपने पास 0 मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं, सेम टेम्परेचर रहेगा। ये कहूँ कि गैस अपने निकालते हैं, प्रसार होने के बाद जैसा टेम्परेचर पहले था वैसा टेम्परेचर बाद में हो। ये कब होगा, ये 0 कब होगा, जब 2a/RB RT माइनस b इक्वल टू क्या हो, 0। 2a/ में ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, T इक्वल टू a/RB, यानी जब टेम्परेचर 2a/RB हो तब मैं एक्सपेंड करवाता हूँ, तब उसका प्रसार करवाता हूँ, उस टाइम पर टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसी टेम्परेचर को अपने क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन टेम्परेचर। क्यों बोलेंगे, जब टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आई, कोई वृद्धि नहीं हुई, तब जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं हुआ। जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं शो हुआ तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपने, इन्वर्जन टेम्परेचर, या ये बोल सकते हैं कि व्युत्क्रमण ताप। क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रमण ताप। ठीक है, थर्ड कंडीशन और कि dt अपने पास क्या हो, नेगेटिव। dt अपने पास क्या हो, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तब क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि। टेम्परेचर में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये कब होगा कि 2a/RB से ज़्यादा टेम्परेचर हो, यानी जब 2a/RB से ज़्यादा टेम्परेचर में इसका करवाता हूँ क्या, एक्सपेंशन, या कहूँ इसका प्रसार करवाता हूँ, तब अपने पास क्या होती है, टेम्परेचर में क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस देखो एक बात आ रही है ना, 2a/RB इक्वल टू T, तो जो 2a/RB ये टेम्परेचर की एक वैल्यू है, इस टेम्परेचर की इस वैल्यू को ही अपने क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमण ताप बोलते हैं। क्योंकि इस ताप से अगर कम ताप है तब तो अपने पास क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तब वो जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं शो हो रहा। और जिस टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं शो होता, उस अपने टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना पूरा होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपके इस काइनेटिक थ्योरी के कुछ 3-4 टॉपिक और पढ़े हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ या स्टैटिक स्टार्ट करूँगा या थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।